नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सरोज वर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्यों जल्दी है, जरा ढुकिए तो। एक्शन अगेंस्ट फार्मा पॉल्यूशन, यानी कि दवाओं का प्रदूषण। आखिर ये दवाओं का क्या प्रदूषण है भाई? अभी तक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ना जाने क्या क्या प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, सब प्रदूषण सुना। अब तो दवाओं का भी प्रदूषण आ गया है। ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या आकर खड़ी हो गई है। इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, बात ये उठ के आ रही है। चलिए अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। ओके, इसके अब हम जानेंगे क्या होता है ये ड्रग प्रदूषण, इसके कारण किन कारणों से यह फैलता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे कम किया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि DTE में इसका रिपोर्ट जारी किया गया था। आज हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण के बारे में। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि इसमें बताया गया है, ये जल प्रदूषण का एक रूप होता हुआ जा रहा है, जो कि औषधीय दवाओं और उनके अणुओं के कारण होता है। ओके, दवाएं होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, कई स्रोतों से ये पानी में जाकर के मिल जाते हैं, और जब ये पानी में मिल जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अन्य जगहों पर, जैसे कि अगर सिंचाई की जाए तो प्लांट को टॉक्सिक कर देता है, या जीव जंतुओं को, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रदूषित करता रहता है। कई तरीकों से यह प्रदूषण फैला रहा है, और जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनते हुए जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपशिष्ट जल के माध्यम से जलीय वातावरण, यानी कि भूजल हो गया, नदियां हो गई, झील हो गए, महासागर हो गए, सब प्रदूषित होते हुए चले जा रहे हैं इन दवाओं के छोटे छोटे पार्टिकल्स से। आखिर ऐसा क्यों ये विकट समस्या जन्म लेना शुरू कर दी है? अभी तक इतने प्रदूषण क्या कम थे जो एक नया प्रदूषण जन्म लेने लगा है? चलिए अब उसके कारण के बारे में समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो दवा निर्माण जो कंपनियां होती हैं, उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, एक तो वो पॉल्यूशन बहुत फैला रहे हैं। अपशिष्ट इधर उधर फैल गया, जमीन पे पड़े हैं, बरसात हुई या पानी के जरिए वो जा करके मिल जाता है स्रोतों से, जैसा कि भूजल में चला गया रिसके, या क्या जाता है नदियों में मिल गया, नहरों में मिल गया, तालाब में मिल गया। तो ये धीरे धीरे पूरी तरीके से जो हमारा जल मंडल है उसको दूषित करता हुआ चला जा रहा है, और ये एक व्यापक समस्या बनती हुई चली आ रही है। और दूसरा एक है पुरानी अवसंरचना, यानी कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, अभी भी वर्क कर रही हैं, वो क्या करते हैं, जो जल उपचार जो संयंत्र हैं पुराने वाले, वो अभी भी जो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये सही से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो पानी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है। जब पानी नहीं साफ हो पा रहा है तो प्रदूषण का यह कारण बनता हुआ चला जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए विकट समस्या बनती हुई जा रही है। तीसरा है सीवेज ओवरफ्लो। क्या है कि जैसे कि दवाएं खाई जाती हैं, मूत्र त्याग किया जाता है। अब भैया मल मूत्र से निकल, उसमें भी तो दवाएं मिक्स हो जाती हैं, फिर वो भी धीरे धीरे जब इन्हीं बाथरूम के जरिए, फिर वो नाली के जरिए जाकर के देखिए नदी में चला जाता है, सही से जब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वो जाकर के पानी मिल जाता है इन स्रोतों से, इन जलाशय स्रोतों से मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनती हुई जा रही है। चौथा कारण है कृषि अपवाह तंत्र, जो है जैसे कि पशुओं को जो एंटीबायोटिक्स, जो उनको टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवाएं दी जाती हैं, उनसे भी इसका असर हो रहा है। मान लीजिए डब्बा है, फेंक दिया गया, उसमें दवाएं हैं, वो फैला हुआ है, उनसे निकलने वाला जो पॉल्यूशन, मतलब कि वो जाकर के पानी के जरिए या बाहर उड़ के गिर गया, किसी भी स्रोतों से जाकर के, वो भी एक रूप से जो है जल प्रदूषण का कारण बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये चार कारण हैं इनके, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ घरेलू जो सेफ्टीज हैं उनसे भी तो आ ही रहे हैं, इंडस्ट्रियल से भी आ रहे, कई तरीकों से ये आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, क्या है प्रभाव,
प्रभाव में क्या क्या है? एक तो हमारे मानव स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। अब मान लीजिए इस जल से किसी पौधे की सिंचाई कर दी गई, अब उस पौधे ने उसके टॉक्सिक को अपने अंदर खींच लिया, यानी कि जहर को खींच लिया। अब जहर हमारे शरीर में चला गया, अब जहर हमारे शरीर में गया तो हमको भी पॉल्यूटेड करता हुआ चला जाएगा, यानी कि प्रदूषित कर देगा, नई बीमारी जन्म दे देगा। एक तो ये व्यापक समस्या है। दूसरा इसी में ही है, जैसे कि क्या मेन जो बॉडी में क्या दिक्कत ले आएगा, ये सुन लीजिए। ये सुनकर तो आप तो भौचक्का हो जाएंगे, अरे ये क्या बता दिया। इंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स, ईडीसी, जो कि इंडोसल्फान होता है। सर ये क्या है? बहुत भारी अंग्रेजी बोल दिया आपने। समझाते हैं भाई, कहां भागे जा रहे हैं, रुकिए। तो ये जो होता है सेक्स हार्मोन्स को ही आपकी डिफेक्ट कर देगा, एकदम प्रभावित कर देगा। अरे बाप रे, तब तो शादीशुदा जिंदगी पर हो गया खतरा, यानी कि बच के रहना होगा भैया, समझ गए। नेक्स्ट है जलीय जीवन पर इफेक्ट डालना है। मछलियां बेचारी मर जाती हैं इनसे, एम्फीबियंस जो उभयचर टाइप के होते हैं वो मर जा रहे हैं। इसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आ रही है। डीटी ने अपने इस अध्ययन में कुछ मुख्य विशेषताएं भी इन्होंने निकाली, वो कौन सी हैं? एक तो है दुनिया की लगभग 43% नदियां जो हैं इनएक्टिव जो दवा सामग्री हैं उनसे दूषित हो चुकी हैं। सक्रिय जो हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से अपना असर छोड़ने में तैयार हैं। ये दवाएं कह रही है, दवाएं कहती हैं बेटा हमको तो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, अब हम देखो कैसे पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषित करते हैं, तुम्हारे हम सेक्स हार्मोन्स को नाश कर देंगे और जैवमंडल को तो हम तबाह कर ही देंगे। तो सोचिए कितना बड़ा व्यापक असर दिखने को मिला। 43% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है ये अपने आप में, समझ रहे हैं ये चीज, जो कि दवाएं, यही दवाएं मानव स्वास्थ्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसीलिए पर्यावरण को विषाक्त किए बिना उनका उपयोग करने के तरीके खोजने की अत्यंत आवश्यकता है, समझ गए। नेक्स्ट है आगे की राह। क्या आगे की राह अपनानी चाहिए इसमें? जैसे कि मेन चीज जो है, जो शौचालय हो गया या अप्रयुक्त जो जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिन दवाओं को, उनको दबा दिया जाए, सिंक कर दिया जाए, कहीं पर गड्ढा खोद करके उनको ऐसे दबाया जाए कि कहीं वो बाहर ना रिस के जा सके। ओके, जल के जरिए उनका कहीं पर फैलाव ना हो सके, हवाओं के जरिए ना फैलाव हो सके, ये सब पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। शौचालय में फेंकने के बजाय फॉर्मेंसियों को वापस कर देना चाहिए, ताकि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल हो सके, पुनः उपयोग हो सके उस चीज का। क्यों भाई लोगों? दूसरा है घरेलू दवा उद्योग जो है, घरेलू वाले जो दवा उद्योग होते हैं, इनको एंटीबायोटिक प्रदूषण को सीमित करने की बहुत जरूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि व्यापक स्तर पर हो, उसका रखरखाव ना सही से हो सके और ये एक प्रदूषण का कारण बनता हुआ चला जाए। तीसरा है मौजूदा जल उपचार संयंत्र। अभी हमने आपको बताया था, जब तक उन्नत तरीके को नहीं अपनाया जाएगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं सही से हो पाएगा, तो भाई लोगों ये जल कैसे शुद्ध हो पाएगा? यही तो चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे की राह में। तो संभल जाओ भाई, अब एक नया प्रदूषण जन्म लेने वाला है, एक नया, समझ लीजिए नया युग, नया प्रदूषण, नई बीमारी। ओहो, हम तो परेशान हो गए हैं अब तो इस चीज से। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में तो भाई हम यही कहेंगे कि सोशल, सामाजिक रूप से सभी को जोड़ने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, सरकार को नए नियम कानून लाने की जरूरत है, ताकि व्यापक स्तर पर लोगों को सचेत किया जाए। इंडस्ट्रीज के लिए नए कानून लाए जाएं, ताकि उन पर इफेक्ट डाला जा सके। ओके, तो इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।